आज किसान आंदोलन को 1 साल हो चुका है, पर फिर भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी की डिमांड के बगैर हम नहीं हटने वाले हैं। 29 को पार्लियामेंट चलो का नारा लगा दिया गया है। मेरे साथ इसी मुकदमे में बात करने के लिए इसके उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, शांतनु गुप्ता जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और फेमस ऑथर जुड़ रहे हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु गुप्ता जी, अपने फ्रेम को प्लीज ऑन कर दीजिए। और मेरे साथ चौधरी पुष्पेन जी जुड़ रहे हैं, जो किसान लीडर हैं और किसानों की बहुत बड़ी आवाज है। चौधरी पुष्पेन जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं आप चाहता हूं 30-30 सेकंड आप दोनों ले अपनी दलीलों को रखने के लिए। चौधरी पुष्पेन जी, मेरे सामने एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि अगर आप एमएसपी की गारंटी को बात करेंगे, लीगल गारंटी की बात करेंगे, मेरे सामने आई है, और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द्वारा ये लूजिंग प्रपोजल होगा। तो आप मुझे बताइए, पहले तो ऐसा नहीं था कि एमएसपी तक हटने का आप नहीं हटेंगे, क्या आप ये सिर्फ अब राजनीतिक मांग पे जाते जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है? चौधरी पुष्पेन जी, नहीं, देखिए, राजनीतिक मांग नहीं है ये। मांग जो है इसका ठोस आधार है। ये जब से आंदोलन शुरू हुआ था तभी से इस मांग को रखा गया था। जब भी वार्ता सरकार के साथ हुई थी, सरकार ने ये कहा था कि भाई पहले कानूनों पे बात कर लेते हैं, एमएसपी पे हम बाद में बात कर लेंगे। तो जब कानून वापसी हो गए हैं तो उसको जो है पीछे पेंडिंग में डालना उचित नहीं है। 19 तारीख को यदि प्रधानमंत्री जी स्वयं कह देते कि एमएसपी की लीगल गारंटी भी हम देने जा रहे हैं, उसकी कानूनी प्रक्रिया भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सारा मसला अब तक हल हो चुका होता और किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर लौट गए होते। इस पे आपको रोक रहा हूं चौधरी पुष्पेन जी, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी के अनिल गवर जी ने कहा है कि जो एमएसपी, शांतनु गुप्ता जी का मेरे साथ आ चुके। शांतनु जी, आप अगर जी अच्छा आने, ठीक है, मैं आ रहा हूं, पर मैं आने वाला हूं। पर पुष्पेन जी, इसमें अनिल गौर जी ने कहा है कि इस किसानों के लिए नुकसानदायक होगा, और अगर आप लोग सड़कों पे कुछ किसानों को ला रहे हैं, वो 1 लाख किसानों की मार्च कर सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो क्या अब सड़कों से डिसाइड होगा देश के कानून? नहीं, जहां तक अनिल घनवत जी का सवाल है, वो एक चैनल पे मेरे साथ थे, करीब पौन घंटा कार्यक्रम चला था। वो किसी भी बात का संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाए, और उनका अधिकार है। यदि वो 1 लाख किसान ला सकते हैं और किसी मांग के लिए, तो आंदोलन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का सारा किसान ये चाहता है कि जो घोषित एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम है, वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। वो जो है मेहनत करने के बाद, लागत लगाने के बाद किसान का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। पुष्पेन जी, इसमें एक और थ्योरी है। पुष्पेन जी, मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आप इतने बड़े किसान लीडर हैं, तो इसलिए मैं 1-on-1 आपसे बात कर रहा हूं, फिर मैं शांतनु जी को 1-on-1 लाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं बहस नहीं करना चाहता। एक और ये लॉजिक ये भी कहता है कि अगर आप एमएसपी की लीगल गारंटी दे देंगे तो किसान अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, और पास्ट में हिस्ट्री जहां भी इस तरीके की चीज हुई है उसका फेलियर हुआ है, ये कई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी कहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इस विषय में आज ही अमर उजाला में सत्येंद्री.com पे मेरे लेख छपे हैं, वो विस्तार से मैं आपको भेजूंगा अभी। और इस विषय में हमने पूरी स्टडी की है, हमारी 30 साल की स्टडी है इसमें। मैं स्वयं भी आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में पढ़ा हूं, तो इसलिए ठोस आधार है हमारे पास। ये अर्थशास्त्र कृषि का जो हम सारा समझते हैं, इसमें जो है एमएसपी की जो फसलें हैं उसका भी गणित में, मुझे 1 मिनट दे दो, बता देता हूं ये। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, चौधरी पुष्पेन जी, मेरा आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपके पास का लॉजिक है, पर 29 तारीख को जो ट्रैक्टर्स लाना, संसद पे मार्च करना, ये तो दबाव की राजनीति हो गई ना। अगर आप ऐसे करेंगे, कल दूसरे लोग करेंगे, तीसरे लोग चलेंगे, तो ये प्रेसिडेंट क्या सेट करेगा? क्या आप इसके समर्थन में कि हम ट्रैक्टर ले जाएंगे संसद के करीब तक? नहीं, ये बताता है कि सरकार जो है अभी भी सुनने का काम नहीं कर रही है। 1 साल में 700 किसानों की वहां शहादत हो गई, 19 तारीख को इसकी घोषणा कर देते। और क्यों 29 तारीख का आप इंतजार कर रहे हैं? अब घोषणा कर दीजिए कि एमएसपी हम लागू कर रहे हैं। तो आंदोलन तो चलता रहेगा ना जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी। जो नहीं चाहिए था वो थोप दिया, वो वापस लिया है, केवल जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो। तो 700 किसान किस लिए मरे? 1 साल हमारा क्यों बर्बाद किया गया? तो अच्छा, उसको दे दे, हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर लौट जाएंगे, कोई हमें आपत्ति नहीं होगी। देखिए, आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस। चौधरी पुष्पेन जी, मुझे सीधे बताइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा, तब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तो क्या चुनाव के नतीजे के हिसाब से आप निर्धारित कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा? और मुझे एक लॉजिक बताइए, आप एग्रीकल्चर जब स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक क्यों नहीं आप इंप्लीमेंट करके इसको देख सकते हैं सेंटर से? ये मुद्दा केंद्र सरकार का है। एमएसपी जो की व्यवस्था है और एमएसपी की घोषणा जो करती है वो केंद्र सरकार करती है। अब केंद्र सरकार दिल्ली में बैठती है, तो इनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव आते जाते रहेंगे।
और आंदोलन की जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जो है हमारी कोई समय सीमा नहीं है, हम चलते रहेंगे। इनकी समय सीमा है, 2.5 महीने की सीमा बची हुई है यूपी सरकार की और 2.5 साल की पर बची चौधरी हुई है पुष्पेन जी, केंद्र आपने कहा सरकार ठीक है, आपने कहा एक सेंटर का, पर मुझे बताइए लॉजिक क्या है? इतने करोड़ों किसान हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे, आप कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब करो कुछ अगर आप कुछ लोग ये भी कहते हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि मेजॉरिटी किसान जो है इसके अगेंस्ट है, तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि सिर्फ आप ही लोग जो है वो किसानों की पूरी आवाज है, बाकी जो किसान खेत में काम कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं? आपके पास ये क्या गारंटी कि 1000, 2000, 1 लाख किसान जो है वो 60 करोड़ 50 करोड़ किसानों की आवाज है? देखिए, धान जो है वो 1100-1200 रुपए में बिक रहा है, एमएसपी उसकी 1940 रुपए है। तो कौन सा इस देश का एक किसान ये कहेगा कि 1940 की जगह मुझे 1100 रुपए दो? तो हम सारे देश का किसान इस समर्थन में है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, चाहे वो दूर दराज का जो किसान है वो वहीं स्थानीय लेवल पे जो है आंदोलन करता है या सहानुभूति रखता है उसके प्रति। सब लोग यहाँ आ नहीं सकते, किराया अगर नहीं खर्चा मिलेगी बनता है। फिर, और अगर नहीं मिली नहीं सरकार मिलेगी तो द्वारा आंदोलन चलता रहेगा। यही मूल मांग है, जिस प्रकार आंदोलन चल रहा है, और उग्र रूप लेकर के और ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे और इनको हराने का काम करेंगे। पॉलिटिकल जो है कैलकुलेशन से ये मानते हैं, ये देखते हैं कि हम हारने जा रहे हैं, तब ये निर्णय लेते हैं। अभी भी ये निर्णय हारने की वजह से लिया गया है। अब इनको लगेगा कि भाई यूपी में हार रहे हो, उसके बाद 2024 और अगर ये यूपी में जीत गए तो इसका ये मतलब हो गया कि किसान इनके साथ हो गए उस लॉजिक के हिसाब से? नहीं, उससे लेकर के और 2024 के बीच में जो है 15 मैच है, ठीक है, 5 राज्यों के तब है, उसके बाद गुजरात है, अनेकों मैच है। चलिए, मतलब आपका आंदोलन जारी रहेगा। चौधरी पुष्पेन जी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु गुप्ता जी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं तब से इंतजार आपका भी कर रहा था। शांतनु गुप्ता जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपने चौधरी पुष्पेन जी को सुना, उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। अब शांतनु गुप्ता जी, लोग ये देख रहे हैं कि जो सरकार का ये निर्णय तीनों कृषि कानून को वापस लेने का है, वो उत्तर प्रदेश को भी देखते हुए लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ग्रामीण सीट्स आती है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश काफी क्रिटिकल है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो चुकी है, शांतनु जी। प्रदीप भाई, मेरे ख्याल से हम लोगों को डिबेट में आके हर चीज को चुनावों के साथ देखने की आदत पड़ गई है। मेरे ख्याल से आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज अपना माइक, शांतनु जी। इसमें जो एक साल का, मेरी आवाज आ पा रही है प्रदीप? अब आ रही है, अब बोलिए, अब बोलिए। मैं कह रहा हूं जो 1 साल का जो ये किसान आंदोलन रहा प्रदीप भाई, इसमें हमने देखा कैसे 26 जनवरी में ट्रैक्टरों को एक टैंक की तरह चलाया गया। हमने देखा कि इनके कैंपों में रेप हुए, हमने देखा तलवारों से लोग काटे गए, हमने देखा कि बक्कल ताड़ देंगे, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, अब मीडिया की बारी है, उसको देख लेंगे। हमने सब कुछ सुना। फिर हमने एक अभिभावक की तरह नरेंद्र मोदी को भी आते देखा। उसने कहा कि मेरी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई होगी, मैं समझा नहीं पाया, मैं एक किसानों के लिए लाया था, बिल्कुल पवित्र मन से लाया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं, मैं उनको नहीं समझा पाया, मैं उनको फिर समझाऊंगा। अब एक कमेटी का गठन होगा और ये मैं वापस ले रहा हूं बिल्कुल साफ मन से, और मैं कमेटी का गठन करूंगा। इसके बाद किसान देखिए क्यों आए थे 1 साल पहले, एमएसपी की डिमांड तो पुरानी है, एमएसपी की कोई नई डिमांड थी तो एमएसपी के चक्कर में नहीं आए थे। अब तो वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, और वो एमएसपी नहीं, वो कुछ आप एमएसपी भी दे देंगे तो प्रदीप जी वो हटने वाले नहीं है। तो फिर मैं यही कह रहा हूं, नहीं शांतनु जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। शांतनु जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि जरूरी नहीं कि एमएसपी भी दे दे तो हट देंगे। तो क्या सरकार ही गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही? क्योंकि सरकार ने एक बार, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि उनको कमी हो गई समझाने के लिए, उसके बाद भी अगर ये किसानों का जो ये गुट है, किसान है, ये नहीं माने तो मान लीजिए एलसी, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर तो फिर आप सड़कों पर ही रहने की बात है, और सड़कों की राजनीति को आगे बढ़ावा दे दिया है, सड़कों से सब चीजें डिसाइड होगी, इसको बढ़ावा दे दिया। देखिए, हमने देखा था कि कैसे रास्ते बाधित हो रहे थे, कैसे पंजाब में वैमनस्य फैल रहा था, इसके कंफ्यूजन फैल रहा था, और पंजाब जैसी जगह जो अलगाववाद पहले झेल चुकी है उसमें आप लंबे समय तक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। ये हमें कहना पड़ेगा, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, कि वो कंफ्यूजन फैलाने में भाजपा सत्य अपना नहीं फैला पाई, असत्य यहाँ पे असत्य की जीत हुई 1 साल के लिए, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है प्रदीप भाई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शरद पवार हो, जिसने इस तरह के लॉज को पास्ट में कहा ना हो उनके बारे में। लेकिन हाँ, जब उनको देखा कि इसमें राजनीति है, वहां मोदी की थोड़ी किरकिरी कर सकते हैं, तो क्यों ना है। बल्कि महेंद्र टिकैत ने खुद कहा था ऐसे लॉ होने चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजनीति है तो सब आ गए यहाँ पे चलते हुए। तो मेरे ख्याल से किसानों को लॉस ही है। एमएसपी, आपने जैसे कहा कि सारे कृषि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो चीजें एमएसपी से बाहर हैं उनमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है, फलों में, दूध में, पोल्ट्री में, उसमें ज्यादा ग्रोथ 6 से 10%। मैं यही चाह रहा हूं शांतनु जी, 23 क्रॉप्स हैं,
उनमें ग्रोथ कम हुई, उनमें 2-3% की growth शांतनु हुई। जी, आज आपको थोड़े से market को operate करने देना टेक्निकल, पड़ेगा। सॉरी मैं रोक रहा हूं, आज थोड़े से टेक्निकल एरर्स के कारण मैं आपको लेट जोड़ पाया, वरना मैं चाहता था कि आप फेस ऑफ चौधरी पुष्पेंद्र जी के साथ करें, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ और डिबेट्स में जुड़े शांतनु जी, क्योंकि देश आपको सुनना चाहता है। दोस्तों, मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में आप जुड़े, मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का मुकदमा का सिर्फ एक ही मकसद है, जनहित, क्योंकि जनहित ही देश हित है। नमस्कार।